लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा मुने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, के चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा कि चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी सी लगती थी उन्हीं की तरफ ले चलते हैं। वो असल मकसद तकरीर व खिताबत है। तकरीर व खिताबत की अहमियत व अफादियत हर दौर हर ज़माने मुसल्लम है। अज़ माज़ी ताहाल हज़रत इंसान ने तकरीर व खिताबत को हुसूल व मकासिद का ज़रिया बनाया है, जिसको शायर ने अपने अंदाज में इस तरह कहा कि खिताबत मस्जिद में जीनतों में हराबों मिंबर है, खिताबत मार्कों में तीरों तलवारों खंजर है, खिताबत ने हज़ारों गुल खिलाए हैं ज़बाने में, बहुत गुलकारियाँ मिलती है माजी के फसाने ने। कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफसानी मसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, कि नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो दोस्तों आइए तकरीर व खिताबत के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना वैस करनी साहब साक़बी को, कि वह डाइस पर तशरीफ़ लाए और अपने तकरीर व खिताबत से हम सामाईन को महजूज फरमाए। हज़रत का इस्तकबाल खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन मरहबन इस शेर के साथ करता हूँ कि शराबे इश्क़े नबी पिलाने आ साक़िया, बोलिए सुभान अल्लाह। कि शराबे इश्क़े नबी पिलाने आ साक़िया, हयाते रूह की रंगीन सबक पढ़ाने आ साक़िया। नहीं है इन्हें फिक्र पाको बुलंदी की, अरे नहीं है इन्हें फिक्र पाको बुलंदी की, यह कौम सोई हुई है इन्हें जगाने आ साक़िया, कि यह कौम सोई हुई है इन्हें जगाने आ साक़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ साथियों, माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने कामयाबी की राह पर चल रहा है। आप हजरात के सामने खुतबे में जो कुरान करीम की आयत पढ़ी गई है, जिसका ताल्लुक़ उलमा से है। उलमा, मदारिस, मसाजिद, ये जो दीन के किले हैं, जो दीन के मेमार हैं, जिन्हें उलमा फरमाते हैं कि ये दीन की हिफाजत गाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहनत, तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की मेहनत की एवज़ जो दीन हम तक पहुँचा है, उस दीन की हिफाजत व बका के लिए ये सारे मराकिज़ खुले हैं। मदारिस का ताल्लुक़ जिस तरह से एक ख़ानदान का ताल्लुक़
एक इंसान का ताल्लुक जैसे उनके बाप, उनके दादा, परदादा, इस तरह से निस्बतें फैलती हैं ना, एक तरह से ताल्लुक कायम होता है। ठीक इसी तरह से इन मदारिस का भी एक ताल्लुक है, इन मदारिस की भी एक निस्बत है, और ये निस्बत नबी अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास जाकर मिल जाती है। ये निस्बत उस मकाम से जाकर मिल जाती है जिस मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को दीन सिखाते थे, जिसे हम सुफ़ा के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम असहाबे सुफ़ा के नाम से जानते हैं। मकाम सुफ़ा जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को दीन की बातें समझाया करते थे, वही आजकल मदारिस की शक्ल में तब्दील हो चुकी है, जहाँ पर दीन की हिफाजतें की जाती हैं, कुरान करीम की हिफाजत की जाती है, हदीस पाक को पढ़ाया जाता है, इसी तरह से फ़िक़्ह इस्लामी को पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें महफूज की जाती है। इसीलिए तो हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त में मदारिस से बड़ी जो नेमत है वो मुतसव्वर नहीं है, कि इससे बड़ी कोई नेमत मुतसव्वर नहीं की जा सकती। इसलिए कि मदारिस के अलावा, और यही मदारिस ऐसी चीज़ है जो दीन की हिफाजत का जरिया है। आप देखें मदारिस के जरिए क्या क्या हिफाजतें दीन की हो रही हैं, और दीन में जितनी हिफाजत गाहें हैं, जितने मराकिज़ है, जितने मेमार आपको खड़े नजर आ रहे हैं, जहाँ भी आप शहर शहर, गली गली, कस्बा कस्बा आपको कहीं भी दीन की चिंगारी नजर आ रही है, दीन की रमक दमक नजर आ रही है, दीन की उठती हुई एक तूफान नजर आ रही है, दीन एक बाकी नजर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इन मदारिस की वजह से, इन मदारिस के कायम होने की वजह से है। इन मदारिस के असर क्या, आप इन मदारिस के फैज़ असर आपको नजर आएंगे। आप देखें इस वक्त जो दीन की हिफाजत गाह है वो चार तरीके से हैं। या तो दीन की हिफाजत मदारिस के जरिए हो रहा है, या तो दीन की हिफाजत मसाजिद के जरिए हो रही है, या तो दीन की हिफाजत दावत और तबलीग के जरिए हो रही है, या तो दीन की हिफाजत इसी तरह से खानकाह के जरिए हो रही है। ये चार जगहें, ये चार किले हैं दीन के, जहाँ पर दीन को महफूज किया जाता है, आने वाली नस्लों को एक सही दीन सिखाया जाता है। लेकिन आप देखें इन चारों का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाकर आपको इन मदारिस से मिल जाएंगे। इसलिए कि मसाजिद में इमामत करने वाला जो इमाम मौजूद है उनका ताल्लुक भी इन मदरसों से मिलेगा। इसी तरह से खानकाह में बैठकर जो लोगों को कल्बी एतबार से, ज़हनी एतबार से सही करना है, इसी तरह से उनकी इस्लाह जो करने का काम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इन मदरसों से मिल जाएगा। इसी तरह से जो और भी मराकिज़ है, दावत और तबलीग का काम है, इन तमाम जगहों में आपको इन मदारिस के नौजवान मिलेंगे। तो इसके ज़रिए हमें मदारिस की अहमियत समझ में आती है, मदारिस के जो फ़ज़ाइल हैं, मदारिस की जो ज़रूरत है अभी के दौर में, वो हमें नज़र आती है। इसलिए हम सबों का यही अमल होनी चाहिए कि हम मदारिस की जिस हद तक हो सके उसकी हिफाजत करें, जिस हद तक हो सके उसको हम लेकर आगे चले। इसलिए तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस तरह से आज के दौर में मदारिस की अहमियत है, इसी तरह से आने वाले दौर में भी इसकी अहमियत होगी। और आने वाले मुसलमानों के लिए उन्होंने एक बात कहकर चले गए कि जो आने वाले मुसलमान हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको बताकर ये बात गई कि जिस तरह से मदारिस चल रहे हैं, जैसे भी है आप उसको महफूज रखें, उसको चलाना, निभाना एक मुसलमानों का सबसे बड़ा फरीज़ा है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि मदारिस की अहमियत को जाने, मदारिस की फजीलत को जाने, और इनमें अपने बच्चों को डालें, अपने छोटे छोटे बच्चों को डालें, ताकि इन मदरसों में पढ़कर अल्लाह के रसूल को पहचान सके, इन मदरसों में पढ़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम को हासिल कर सके, इन मदरसों में पढ़कर कुरान करीम की हिफाजत कर सके, इन मदरसों में पढ़कर अहादीस मुबारका की हिफाजत कर सके। मेरे दोस्तों, इन मदारिस की क्या अहमियत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका ताल्लुक है, ये अहमियत काफ़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका जाकर निस्बत और इसका ताल्लुक मिलता है, यही इसकी अहमियत के लिए काफ़ी है। इसके बावजूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम की अहमियत को बताया, तालीम को किस तरह से करना है, किसकी फजीलतें क्या हैं, किस अंदाज में हमें लेकर चलना है, एक एक बातों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमें बताकर चले गए।
इसलिए तालीम की भी अहमियत हम समझे और इन मदारिस की भी अहमियत करें। जब तक ये मदरसे नहीं रहेंगे उस वक्त तक हम तालीम को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन दुनिया को जो कायम रखा है ना, वो मुसलमानों को ऐसे कायम रखा है। जैसा कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तक इस रुए ज़मीन पर एक शख्स भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद होगा, उस वक्त तक अल्लाह इस निज़ाम को चलाएगा, दुनिया के निज़ाम को आगे लेकर चलेगा। जब कोई शख्स नहीं होगा तो फिर ये निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह से एक मुसलमान से ये दुनिया बाकी रहने वाला है, इसी तरह से एक मुसलमान को मुसलमान होने के लिए ये मदारिस की अहमियत है। जब तक के ये मदरसे नहीं होंगे, तालीम गाह नहीं होंगी, आए दीन के किले महफूज नहीं होंगे, उस वक्त तक हम अपने दीन की हिफाजत नहीं कर सकते। एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान सिर्फ अपने जिस्म को ढक लेना, तो मेरे दोस्तों बात ये चल रही थी कि जब तक हम मदरसों की अहमियत और उसके वक़्त को नहीं जानेंगे उस वक्त तक हम कोई अमल नहीं कर सकते, बल्कि हम उस बहैसियत मुसलमान भी नहीं रह सकते। इसलिए इन मदरसों की अहमियत को जानने की ज़रूरत है, उसको संभालने की ज़रूरत है और उसको लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, जिस तरह से एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए उसके जिस्म पर लिबास का होना ज़रूरी है, एक इंसान के लिए उसके खुराक का होना ज़रूरी है, ठीक इसी तरह से उसके दीन की हिफाजत और ईमान की हिफाजत के लिए इन मदारिस का होना ज़रूरी है। जब तक ये मदारिस आपके क़ल्ब नहीं होंगे उस वक्त तक दीन की हिफाजत नहीं हो सकती। उस वक्त आपके अंदर, आपके क़ल्ब में ईमान मुज़य्यन नहीं हो सकता। ईमान को मुज़य्यन करने के लिए, ईमान को संभालने के लिए आपको इन दीनी मदारिस की हिफाजत करनी है, जिसके लिए जिस तरीके से हो सके, जानी ज़रिए हो, माल के ज़रिए हो, जिस अंदाज से भी हो, मेहनत करके हो, इन मदरसों को हम महफूज करें। और इस पर उठने वाले एतराज़ात, उठने वाले जो इस पर आवाज़ें हैं, हम उन आवाज़ों को दबाने की और उन आवाज़ को नीचे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आइए इन मुख्तसर सी बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूं कि हम सब ये बात तय कर लें कि दीनी मदारिस की हिफाजत हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है इस दौर में। और अगर ये दीनी मदारिस हम तक महफूज न रहें तो आगे चल के हमारा दीन भी और हमारा ईमान भी एक तरह से खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए